रुद्राक्ष कब धारण करना चाहिए और कितने दिनों तक रुद्राक्ष धारण करने की व्यवस्था है, अब समझो जरा। पुराण में वर्णन आता है, जो व्यक्ति पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं, पंचमुखी कौन कौन किए हैं रुद्राक्ष धारण, बताओ जरा। जो व्यक्ति पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं उनको कभी भी हृदय रोग की बीमारी नहीं होती। अब कोई कहे कि वो धारण कैसे करें, तो अब उसको समझो। काले धागे में बांध करके उसको हृदय तक लाएं, हृदय के नीचे ना जावे और इधर भी ना रहे, बिल्कुल हृदय तक आवे, तो आप विश्वास मानिए कभी भी आपको हृदय रोग की बीमारी, ये जो आपको अधिकांश सुन रहे हैं हृदय गति रुक जाने से लोगों की मृत्यु हो रही है, यदि पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं तो उनको कभी भी ऐसा कोई भी दुख सहन नहीं करना पड़ता है। अब दूसरी बात, कोई अगर एक मुखी रुद्राक्ष धारण करता है, सबसे पहली बात तो यह है कि एक मुखी असली रुद्राक्ष मिलना ही कठिन है। सावधानी से सुनना, आजकल व्यापार की दृष्टि से लोगों ने एक मुखी रुद्राक्ष की नकल कर करके दुकानों पर बेचना शुरू कर दिया है। मैं क्षमा चाहता हूं, मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, पर मैं ये चाहता हूं कि ऐसा अपराध न बने कि लोग एक मुखी रुद्राक्ष के नाम से ले जाएं और उसको पहने, फिर लाभ ना मिले तो दोष दें कि रुद्राक्ष में कोई लाभ नहीं होता है। असली होगा तभी तो लाभ मिलेगा। जो चाहते हैं कि हमारे पास लक्ष्मी अथाह हो जाए, हमारा नाम पूरे विश्व में हो जाए, वो असली रुद्राक्ष कहीं से किसी भी स्थिति में, हमारे यहां वर्णन आता है कि एक रुद्राक्ष के वृक्ष पर शायद एक मुखी रुद्राक्ष लगता है, बाकी कहीं नहीं। अब आप सोचो, जब एक रुद्राक्ष के वृक्ष पर एक लगता है तो ये कैसे इतने आ गए कि जहां देखो तहां मिल जाए। अगर लक्ष्मी आपके पास नहीं है, आप दरिद्र हैं, आपको चाहिए कि बहुत अधिक लक्ष्मी मिल जाए, दरिद्रता चली जाए, तो एक मुखी रुद्राक्ष धारण कहां करना है, अब मैं आपको यह समझा दूं। यद्यपि अगर हो सके तो कंठ में धारण करें, और वो भी स्वर्ण की माला बना करके उसको स्वर्ण में मढ़ करके अगर एक मुखी रुद्राक्ष पहना जाए तो स्वर्ण माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को प्रिय होता है, और एक मुखी रुद्राक्ष भगवान शंकर को प्रिय होता है। इन तीनों की कृपा एक साथ आपको मिलेगी, जीवन में कभी भी 1% आपके पास दरिद्रता नहीं रहेगी। अब इसमें एक प्रमाण और आता है, एक मुखी रुद्राक्ष के बहुत उपयोग हैं। किसी को अगर दमा है, अस्थमा है, कोई श्वास लेने में परेशानी होती है और बहुत डॉक्टरों को दिखा लिया है कि क्या करें, अब डॉक्टर से कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो उनके लिए वो यदि एक मुखी रुद्राक्ष घर में ले आएं और किसी भी, मतलब मैं विशेष नहीं कह रहा हूं, किसी भी मासिक शिवरात्रि में रात्रि में गंगा जल में डाल करके उसको रख देवें, और अगले दिन सुबह जिसको भी ये परेशानी है श्वास रोग की, उसको वह जल पिला दिया जाए, जीवन भर के लिए जड़ से खत्म हो जाएगी। ये मैं विश्वास के साथ कहता हूं, जीवन भर कभी नहीं हो सकती। अगर कभी अटक जाए श्वास तो हमें आप फोन लगा देना, ये शिव महापुराण का प्रमाण दावा है। परंतु असली हो रुद्राक्ष, वर्णन तो यहां तक आता है कि अगर असली एक मुखी रुद्राक्ष मिल जाए और वो एक मुखी रुद्राक्ष की यदि 41 दिन तक कोई महामृत्युंजय जप से, किससे, महामृत्युंजय मंत्र से 41 दिन तक सामने उस एक मुखी रुद्राक्ष को रख के उस महामंत्र का, मृत्युंजय मंत्र का जाप करके दीपक के सामने रख के यदि उसको सिद्ध कर ले 41 दिन तक अनवरत, तब तक अन्न नहीं लेना है, नमक नहीं लेना है, हो सके तो सिर्फ
पेय पान करके दूध पी करके रहें 41 दिन तक। अगर आपने महामृत्युंजय जप से प्रतिदिन 8 घंटे 7 घंटे जाप करके उस पूरे एक मुखी रुद्राक्ष को जागृत कर लिया, तो कोई कितना भी बड़ा रोगी हो, आप उस रोगी को बस उसका स्पर्श मात्र करा देना, सिर्फ स्पर्श, उसका कैसा भी असाध्य रोग हो, कितनी भी कठिन बीमारी हो, उसकी तुरंत समाप्त हो जाएगी, ऐसा प्रमाण आता है। बोलो शंकर भगवान की। इसे महापुराण में वर्णन है। किसी को यदि कमर में दिन रात दर्द रहता है, वो चलने फिरने में उठने में, एक बार बैठ जाए तो उठ ना पाए, उठ जाए तो बैठ ना पाए, अगर ये समस्या रहती है तो वह 11 मुखी रुद्राक्ष को पहले तो घर में ले आए और उसको कम से कम 11 दिनों तक, कितने दिनों तक? 11 दिनों तक लाल कपड़े में बांध करके अपनी कमर के ऊपर, कमर के नीचे नहीं आना चाहिए, ध्यान रखना, कमर के ऊपर के हिस्से में बांधे, 11 दिनों तक बांध के रखे और इसके बाद उसको ले और अपने घर की ऊपर की छत पर, सबसे ऊपर की छत पर जाकर के रख दे और ऐसी जगह रखे जहां कोई ले ना पाए। 11 दिन बाद फिर आप उसे उठाना, आप देख लेना वो 11 मुखी रुद्राक्ष धीरे धीरे जितना आपने रखा था उतना नहीं बचेगा, थोड़ा कम हो जाएगा, हल्का सा, जितना आप बड़ा लाए होंगे उतना नहीं रहेगा, थोड़ा कम हो जाएगा और उन्हीं 11 दिनों में आपकी कमर का भी दर्द ठीक हो जाएगा। बोलो हर हर महादेव। ये प्रमाण है। मैं कहां तक रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन करूं? कई दिन बीत जाएं फिर भी रुद्राक्ष का एक एक बारीक से बारीक, हमारे यहां साधुओं की परंपरा में आपको मैं सत्य बताता हूं,